साबजी भाई ढोलकिया। साबजी भाई ढोलकिया को कौन नहीं जानता। डायमंड किंग, सूरत के सबसे बड़े डायमंड किंग, जिनका डायमंड पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। दुनिया में नंबर 1 डायमंड किंग साबजी भाई ढोलकिया, उनके बारे में आज मैं आप लोग को कुछ बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार कश्यप, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। साबजी भाई ढोलकिया जो गुजरात के रहने वाले हैं, वो डायमंड किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 डायमंड के सप्लायर हमारे इंडिया के हैं, हमारे गुजरात के हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत के हैं। और उनके कुछ फिलॉसफी हैं, जो उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, अगर आप लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। उनका कहना है कि साबजी भाई ढोलकिया का कोई पैसे कमाने के बारे में नहीं जानता, पैसे देने के मामले में लोग जानते हैं उनको। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो उनके बारे में जानिए, उनको पढ़िए, उनसे सीखिए कि वो क्या बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं बिल्कुल डायमंड की तरह बोलते हैं। खुद भी डायमंड बनाते हैं, डायमंड का काम करते हैं, और खुद भी उनका जीवन डायमंड की तरह है। अगर उनको आप सीखोगे, उनकी जो बातें कही हुई अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। उनके कुछ 5 कही हुई बातें हैं, उन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनका पहला कहना है, आई एम द बेस्ट। वो अपने आप को हमेशा अग्रसर मानते हैं हर एक कामों में। आई एम द बेस्ट, वो कोशिश करते हैं कि मैं सबसे नंबर 1 हूँ, और वो नंबर 1 रहने की कोशिश करते हैं। वही वो आप लोग को समझाते हैं, बोलते हैं आई एम द बेस्ट। आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहो, अपने को आप छोटा कभी मत समझो, आप समझो नंबर 1। कुछ भी आप काम शुरू करो, ये सोच के शुरू करो कि आई एम द बेस्ट। अगर आप ऐसा सोच के साथ किसी भी काम में लग जाते हो तो आप कोशिश करते हो उस काम में अपना बेस्ट से बेस्ट देने का। तो उनका पहला कहा जो नियम है वो है आई एम द बेस्ट। वो अपने आप को हमेशा बेस्ट मानते हैं, और बेस्ट मान के वो काम शुरू करते हैं, और वो काम बहुत आगे जाता है। तो उनका पहला नियम आप हमेशा याद रखिए, आई एम द बेस्ट। साबजी भाई ढोलकिया से सीखने लायक जो दूसरा नियम है वो है आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये उनका दूसरा नियम है। वो हर एक काम को कभी ये सोच के शुरू नहीं करते कि मैं नहीं कर सकता, या जो भी छोटी छोटी बातें हैं, वो हर एक चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोच के वो हर एक काम को शुरू करते हैं। और आप लोग भी अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई कैन डू इट। जब एक इंसान काम कर सकता है, तो वो काम आप भी कर सकते हो। बशर्ते क्या है, आप विश्वास नहीं करते हो। काम शुरू करने से पहले ही उसका रिजल्ट आप सोच लेते हो कि अगर फेल हो गया तो। हम कहते हैं कि अगर पास हो गया तो। ये भी तो हो सकता है, आप सोच रहे हो कि मैंने काम शुरू किया, आप सोच रहे हो कि फेल हो गया तो। ये भी तो हो सकता है, पास हो गया तो ये सोच के आप हमेशा अपने काम को शुरू करो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, सब काम मैं कर सकता हूँ। तो ये उनका कहा हुआ दूसरा वचन है, जो आप लोग अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आई कैन डू इट, ये सोच के आप हर एक काम को शुरू करो और आगे बढ़ो। साबजी भाई के कहे हुए तीसरा जो नियम है वो है गॉड इज ऑलवेज विथ मी। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, ये उनका मानना है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, और ये बात सही भी है। आप लोग भी इसको आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भगवान का वास है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब आप ये मानने लग जाओगे कि भगवान आपके साथ हैं, तो कोई भी काम आप गलत कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि जब भी आप गलत करोगे, आप सोचोगे कि भगवान तो हमारे साथ हैं, भगवान के साथ हम गलत कैसे करें। तो उनका मानना है कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। ये सोच के वो कोई भी काम शुरू करते हैं और बहुत आगे जाते हैं। तो उनका जो तीसरा कहा हुआ बात है, इसको आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। आप मान के चलिए कि भगवान आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है। ऐसा काम करके आप शुरू कीजिए, बहुत आगे जाएंगे। तो तीसरा उनका ये था। साबजी भाई का कहा हुआ जो चौथा वचन है वो है आई एम द विनर। वो कोई भी काम शुरू करते हैं जीतने के लिए, कोई भी काम शुरू करते हैं जीतने के लिए, ऐसा उनका मानना है, और वो जीतते हैं। उन्होंने हारना शब्द सीखा ही नहीं,
वो बोलते हैं कि आई एम द विनर। हर एक चीज़ को जीतना है, जो भी काम शुरू करते हैं। उन्होंने नो समझा ही नहीं। किसी भी चीज़ में होता है ना नो, नो का मतलब नो नहीं, नो का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी। तो नो जहाँ हुआ उसको फिर से शुरू करो। आपने काम शुरू किया, उसमें आप फेल हो गए, फिर उसको दोबारा शुरू करो, और वो तब तक आप प्रयास करते रहो जब तक आप उस चीज़ को जीत नहीं लेते हो। तो उनका मानना है कि आई एम द विनर, इस चीज़ में तब तक आप लगातार कोशिश करते रहो जब तक आप जीत नहीं जाते हो उस चीज़ को, और आप जीतोगे। अगर आप लगातार कोशिश करते हो तो आप जीतोगे। कोशिश आपका लगातार होना चाहिए। ये किसी भी चीज़ को आप शुरू करते हो, कोशिश हमेशा जारी रखो। आई एम द विनर, बिल्कुल आप विनर हो, जीतोगे आप, ये सोच के आप शुरू करो। साबजी भाई का कहा हुआ जो 5वां वचन है वो है टुडे इज माई न्यू डे। टुडे इज माई न्यू डे। आज का दिन जो है वो हमारे लिए नया दिन है। ये सोच करके आप दिन की शुरुआत कीजिए। जो दिन आज आप जीने जा रहे हो, सुबह में आप उठते हो तो ये सोच के चलो कि आज का दिन हमारे लिए बिल्कुल नया है। बिल्कुल ये पुरानी बातों को भूल जाओ, कल क्या हुआ था नहीं हुआ ये कोई मतलब नहीं रखता। जब आप आज शुरू किए हो तो ये सोच के चलो कि आज का दिन हमारे लिए नया दिन है। तो ये सोच के आप कोई भी काम शुरू करो। उनका कहना है कि हमारा प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है। साबजी भाई का कहना है कि हमारा प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, लेकिन इंटेंशन जो उनका है वो बिल्कुल सही है। इरादा उनका बिल्कुल सही है। जो उन्होंने संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं और दिल से संकल्प लेते हैं, और इसीलिए आज वो इतने बड़े हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उनके बारे में जानिए। उनको लोग पैसे कमाने के लिए नहीं जानता, पैसे देने के लिए लोग जानता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने 3 एम्प्लॉय को मर्सिडीज कार गिफ्ट किया है। तो इसलिए भी लोग उनको जानते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय नहीं समझते हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं समझते हैं, सहकर्मी समझते हैं, और उनका बहुत इज्जत करते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कार भी गिफ्ट किया है, घर भी गिफ्ट किया है। और वो प्रकृति में जब आप कोई चीज़ देते हो तो वो कई गुना हो के आपके पास वापस आता है। तो वही उनके साथ होता है। वो जो जिस बंदे का हक है उसको हक नहीं मारते हैं, उसको कई गुना देते हैं, और प्रकृति उनको कई गुना बढ़ा के वापस करती है। तो आप उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए। बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जब उनके बारे में सोचा, जाना, उनको देखा, तब मैं सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं उनके बारे में। तो कैसा वीडियो लगा आप लोग हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।